हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर इंडिया मार्ट के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे और इस कंपनी में परफॉर्मेंस कैसे रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत से निवेशक के कमेंट आते हैं कि सर यहाँ पर इस स्टॉक में 35% के करीब का करेक्शन नजर आता है, तो इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या, और जो अवेलेबल हमारे पास पहले से क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम एवरेज करें या इसमें और गिरावट होगी बोलकर सेल करके निकल जाए क्या। तो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग जरूर करना। अभी एक्चुअली यहाँ पर हम जैसे समझे तो ये सिचुएशन बहुत से निवेशक ने पहले भी यहाँ पर फेस की है। अब यहाँ पर क्या करना दोस्तों, इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न निकाल कर देखना, आपको नजर आएगा इस स्टॉक ने जो तेजी दिखाई थी पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजी यहाँ पर आपको नजर भी आ जाएगी कितना 9,700 तक की तेजी दिखाई। उसके बाद में गिरावट की, और वो भी गिरावट कहाँ तक दोस्तों, देखिए 7,000 तक। और यहाँ पर थोड़ा तो यहाँ पर हम करेक्शन देखें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा करेक्शन था, और स्टॉक देखिए 6,600 पर भी आ चुका था। अभी उसने वो जो पहला लेवल है दोस्तों उसको क्रॉस कर दिया, 6,600 का लेवल अभी क्रॉस कर दिया। ये जो गिरावट थी इसके बाद में तेजी बना दी 9,400 की, और अभी यहाँ पर अभी फिलहाल जो पिछला लेवल था 2020 का वो तोड़कर अभी यहाँ पर नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि सर करना क्या है। अब दोस्तों आपको कहूँगा, देखिए कंपनी की डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, उस पे से हम क्लियरली दोस्तों डिसीजन ले सकते हैं। अभी एक बात मैं आपको इसके जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें करेक्शन के पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों एक बात है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कम है, तो इसमें यहाँ पर थोड़े शेयर यहाँ पर हम क्वांटिटी देखें सेल हो गई फटाफट। इस स्टॉक में आपको बहुत तेज़ी से ज़्यादा परसेंट में गिरावट देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने में आ गई बोल, तो यहाँ पर देखिए इसके नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा नहीं है। इसके पीछे वजह भी है, स्प्लिट और बोनस इस कंपनी ने अभी तक नहीं दिया। कंपनी लिस्ट ही कब हुई 2019 में 1,325 रुपये पर, और तब से अभी देखिए यहाँ पर स्टॉक इतने टॉप पर है। अभी जो लोग यहाँ पर 2019 में खरीदारी कर कर बैठे हो अच्छा खासा क्वांटिटी, तो उनके माइंड में तो आता ही होगा दोस्तों कि अच्छा खासा में प्रॉफिट हो रहा है, हम क्यों ना बेचें, तो बेचते होंगे। ये भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक इशू हो सकता है। बट यहाँ पर हम एक्चुअली समझे तो इसमें दोस्तों ये भी बात हो सकती है कि ऑपरेटर वगैरह भी यहाँ पर इसमें एक्टिव हो सकते हैं। क्या है, यहाँ पर होने को तो कुछ भी होगा, बट हम यहाँ पर इस कंपनी को कितना अच्छा जानते हैं वो समझना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए रीज़न, यहाँ पर ऐसा परफेक्टली कोई भी रीज़न आगे नहीं आते हुए नजर आ रहा है। आप खुद भी यहाँ पर स्टडी करेंगे फर्दरली तो आपको बता दो। मैं तो ऐसा नहीं करूँगा दोस्तों कि गलत आपको कोई भी बता दो रीज़न। मेरा काम है आपको क्लियरिटी बताना, जो मुझे समझ में आता है वो आपके आगे रख रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर कितना 40% खाली 31,000 क्वांटिटी पर आ जाता है। ये बात आप समझ सकते हैं, इतनों से क्वांटिटी यहाँ पर सेल करने के बाद इसमें ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पर थोड़ा हम फोकस करें तो कंपनी के रिजल्ट थोड़े यहाँ पर डाउन पिछले बार देखने को मिले हैं। कंपनी ने डिविडेंड दिया है ज़रूर, बट यहाँ पर हम जैसे इसके फंडामेंटल पर नज़र डालें तो यहाँ पर हमें कुछ अलग ही दोस्तों डिटेल नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इसके शेयर होल्डिंग पर हम पूरा फोकस करें तो कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक कम किया, इंप्रूवमेंट के लिए हो सकता है, अभी तक देख लेना। इसमें यहाँ पर हम फॉरेन निवेशक की बात करें, उन्होंने स्टेक बढ़ा लिया। पिछले बार उनके पास 26.68 था, उन्होंने यहाँ पर 27.91 कर दिया है। सितंबर महीने का डाटा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें DIS ऑल्सो इंटरेस्टेड नजर आते हैं, उनके पास भी 4% का स्टेक है, एंड पब्लिक देखना 17% का स्टेक रखती है। ये तो डिटेल अच्छी है, कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल है, ये सबसे बढ़िया बात होती है। ये तो बड़े दूसरे निवेशक का आ गया तो कंपनी डिसीजन पावरफुली ले नहीं पाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे। अब बैलेंस शीट देखना क्यों है, हमें यहाँ पर इस पर कर्जा जो है वो एक्चुअली समझ में आएगा। कंपनी के पास रिजर्व कितना है ये भी एबिलिटी कंपनी बता देती है कि इसके प्रॉफिट में ग्रोथ है या नहीं है। 1700 दोस्तों 8 करोड़ का इसके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी बात है कि इसके पास प्रॉफिट यहाँ पर आपको रिजर्व यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर हम रिजर्व कलेक्ट ही करते हैं दोस्तों प्रॉफिट में से। जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी रिजर्व फंड यहाँ पर जमा करती है, उसे रिजर्व भी कह सकते हैं। कर्जा देखेंगे तो मात्र 60 करोड़ का यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरोइंग कंपनी की यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये बात हो गई दोस्तों प्रॉफिट और लॉस की। और ये सेल्स की बात करें, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट में कैसी रही कंपनी की प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ा डाउन जाते हुए नजर आएगी, बट पिछले सालों से थोड़ा इंप्रूवमेंट में भी
कंपनी नज़र आ रही है। सेल्स कंपनी की अच्छे खासे परफॉर्मेंस में है, ऐसा नहीं कि बहुत ही डाउन है बोलकर कंपनी लगातार यहाँ पर सेल्स यहाँ पर आपको कहूँगा बढ़ाने के पीछे है। कंपनी यहाँ पर दोस्तों कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रखती है। यहाँ पर हम जैसे देखें कंपनी कर्जा कम करी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर 34% CAGR। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट अच्छा है कंपनी के पास। एंड यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉइंट इतना ही है कि स्टॉक महंगा है, बट यहाँ पर जो निवेशक खरीद कर बैठे उनको यही कहूँगा कंपनी वैल्यूबल है दोस्तों। ऐसा बिजनेस करने वाली बहुत आपको कम कंपनी नजर आ जाएंगी इंडियन मार्केट में। ये बहुत ही लार्ज जो बल्क क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उससे रिलेटेड बिजनेस करती है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 19,711 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी अच्छी है, आप इसमें कंटिन्यू करना दोस्तों। ये बात मैं आपको कहूँगा, आपके पास पहले से क्वांटिटी है और फ्रेश एंट्री लेने वाले थोड़ा रुकना। और भी यहाँ पर हमें 6,000 तक भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ज़रूर दोस्तों जो निवेशक पहले से खरीद कर बैठे हो वो कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। बेनिफिट वाली बात है, कंपनी अच्छी है तो आप भरोसा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।